हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, औरत और आदमी के लिए कहने वाले लोग जो कहते हैं ना कि भाई अब कोई फ़र्क नहीं रह गया, ज़माना बदल गया है, 2026 चल रहा है, कैसी बातें करते हो आप। उन्हीं समाज की बात कर रही हूँ मैं। यूट्यूब पे देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे कोई चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। इवन व्लॉगिंग करो ना तो अपनी कोई पर्सनल बातें मत शेयर करो। झाड़ू दिखा दो, पोछा दिखा दो, किचन दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, अपना मंदिर दिखा दो, लेकिन अपनी जो लाइफ है ना उसके बारे में कोई बात मत करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग हर चीज़ का अलग मतलब निकालते हैं। माही विज का कल वीडियो आया था और उसने 1-2 दिन पहले यही बताया था कि उसका डाइवोर्स हो गया है। उसके पति के बारे में अफेयर की बातें चल रही थी, जो कि पुष्टि भी हो चुकी थी। माही विज ने आफ्टर डाइवोर्स, सबसे पहले जो डाइवोर्स के बाद उसने पहले तो डाइवोर्स हुआ, उसके बाद उसने अनाउंस किया, मोहर लगा दी कि हाँ भाई हमारा डाइवोर्स हो चुका है। अब माही विज ने जो डाइवोर्स पे मोहर लगाई, उसके बाद मैं कहती हूँ कि टाइमिंग गलत था। मेरे को लगता है कि ये टाइमिंग गलत था। इस वक्त हो सकता था कि लोगों का दिमाग कुछ ऐसा चलता है, लेकिन खासकर मैंने देखा है यूट्यूब में लोगों का दिमाग कैरेक्टर के ऊपर बहुत चलता है। किसी के कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी लोग बोल के चले जाते हैं। कोई भाई बहन का रिश्ता, कोई माँ बेटे का रिश्ता। मेरे को लगता है कि कोई रिश्ते को नहीं छोड़ा, तार तार करते हैं हर रिश्ते को। अब बंकू और उसकी बहन के रिश्ते को देख लो, है ना। एक भाई और बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। साली जीजा के रिश्ते को तार तार कर दिया। जीजा साली का तो छोड़ो, एक वो पुरानी कहावतें बनी हुई हैं। हाँ, और तो और सास और दामाद के रिश्ते को भी तार तार कर दिया लोगों ने। मतलब कि कहाँ से आते हैं ये लोग। माही विज ने एक बात तो सही कही थी कि यहाँ पे यूट्यूब पे सारा लाइक सब्सक्राइब का खेल होता है। अब लाइक और सब्सक्राइब के लिए आप किसी को भी क्या कहते हैं, महात्मा बना दो, और किसी को का भी कैरेक्टर नीचे गिरा के उसको पता नहीं क्या क्या बना दो। अब यहाँ पे क्या है ना कि उसने जो नदीम है, जो जिसको वो गॉडफादर कहती है, और उसका कहना है कि उसके पति जय, जो उसके अब एक्स हस्बैंड हो चुके हैं, जय भी इस बात को जानता है कि उनकी बेटी जो उनको अब्बा बोलती है। और ये बातें उन्होंने खुद, मतलब कि जय के होते ही वो उनको अब्बा बोलती थी, और जय ने ही उसको बोला था अब्बा बोलने के लिए। ये चीज़ें बोली हैं माही ने जो चीज़ें सामने रखी हैं, और उसने लोगों को, मतलब कि जिन जिन लोगों ने उसके ऊपर इस तरह के गंदे इल्ज़ाम लगाए ना, उसके लिए भर भर के बद्दुआएँ भी दी हैं। उसने बोला है कि आप लोग शिट हो, आप लोगों की सोच गलत है। काफ़ी चीज़ें बोली हैं, वो मैं अभी आपको क्लिप लगाती हूँ, आप सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। सबने मुझे बोला नॉट टू एड्रेस दिस, अवॉइड। और मेरे जो लोग हैं जिनको ये चीज़ों के बारे में मालूम है, जो जानते हैं, दे फीलिंग रिडिकुलस अबाउट व्हाट मीडिया इज डूइंग, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखते हुए डिवोर्स लिया है। आप लोगों से मुझे लगता है हजम नहीं हो रहा। आप लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, गंदगी चाहिए, आप लोगों को चाहिए अरे ये कैसे हो गया। नदीम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो 6 साल से मैं उसके लिए मतलब हमेशा से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूँ, और 6 साल से तारा उसको अब्बा बुलाती है। ये जय और मेरा जॉइंट डिसीजन था कि वो अब्बा बुलाएगी। आपने वो अब्बा वर्ड को इतना घटिया कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है, मतलब आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता। यू कैन स्टूप टू एनी लेवल ऑफ गंदगी। शेम ऑन यू, थू ऑन यू पीपल, literally thoo on you people, that you are writing such shitty stuff about me and Nadeem, who is a godfather in just not my life, but इतने सारे लोग हैं जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उसको, इतना मानते हैं उसको, और
आप कितने गंदे लेवल तक जा सकते हो किसी के बारे में। आप बेस्ट फ्रेंड्स को आई लव यू नहीं बोलते हो क्या, दैट आई लव यू। आप अपने भाई को आई लव यू नहीं बोलते हो, आप अपनी बहन को आई लव यू नहीं बोलते। या आप जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, आधे तो फेक फॉलोअर्स हैं, सो आई डोंट नो हु इज अगेंस्ट, हु इज डूइंग ऑल दिस एंड ट्राइंग टू spoil my this thing. I will not let you do that. I will not fucking let you do that. You people are shit. Shame on you. आप लोग जो भी डाल रहे हो गंदगी, कर्मा आएगा आप लोग के सामने। कर्मा आता है सबके सामने। जो आप लोग I shouldn't be saying because I don't want to dirty my mouth, but आप लोग के सामने आएगा और यहीं पे सबको भुगतना है। सुबह से जब मैं देख रही हूँ, मुझे जिस चीज से मैं अभी हूँ या गुजर रही हूँ, उस पे मैं अगर ये सब चीजें देखती हूँ, जो जय का बेस्ट फ्रेंड है, जय उसको दिल से प्यार करता है, जो हमारा पूरा एक ग्रुप है हम लोगों का, और हम सब पूरे ग्रुप में हम नदीम को यहाँ रखते हैं, यहाँ। तो सुना आपने माही बीच ने क्या कहा, उनका रिश्ता कैसा है। देखिए अभी कुछ जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी, उनका कहना है कि इसमें उनकी गलती है, टाइमिंग गलत था कि उन्होंने अब्बा बना दिया उनको, अपने बच्चों का। तो देखिए अब्बा का मतलब बाप, फादर, पिता, ठीक है। अगर कोई आदमी अपने बच्चों को बोलता है ना कि ये तुम्हारे बेटा माँ के बराबर है, इसको भी अम्मी आप बोल सकते हो, हाँ ना। अब्बा और अम्मी का मैं कर रही हूँ, मम्मी बोल सकते हो। हिंदू लोग मम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, और मुस्लिम में अम्मी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे बात अब्बा की होती है, इसलिए मैंने मम्मी बोल दिया, अम्मी बोल दिया। क्योंकि यहाँ पे धर्म के भी बहुत ठेकेदार हैं कि हाँ इसने तो अम्मी नाम ले दिया। तो बात अब्बा की हो रही है, इसलिए मैंने अम्मी बोल दिया। तो वो कहें कि तुम इनको मम्मी बोलो, अम्मी बोलो, है ना। तो वहाँ पे जो हमारी सोसाइटी ना इतनी चीज़ों को नहीं कहेगी कि हाँ अभी तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम्हारा क्या मतलब है कहने का। लोग कहेंगे आदमी है, वो कुछ भी बोल सकता है देखा जाए तो अभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो भेदभाव रखते ही नहीं है किसी से, हम लोग तो भेदभाव रखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, भेदभाव मतलब इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग समाज में। हम लोग करते हैं इक्वलिटी की बात कि औरत और मर्द में इक्वलिटी है, एक समान है। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, बातें तो हम बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मानते हैं नहीं मानते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसे केसेस आते हैं फ़ौरन औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक और आपको पता ही है, जो हम लोग बात करते हैं डेली कि भाई जो है बहन के पति ने बहन के पति को पापा बोल दिया, सिद्ध ने बहन के पति को पापा बोल दिया। तो वो पापा कैसे बोल सकता है, ये क्यों कर सकता है, क्यों नहीं बोल सकता। किसी को पापा कहना कोई बुरी बात थोड़ी है यार। अब्बा या पापा शब्द होने का मतलब ये नहीं होता कि माँ के साथ रिलेशन है तभी वो पापा और अब्बा बोल सकता है। ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आती है। कि जैसे बहुत सारे लोग अपने घरों में, हम लोग जैसे पंजाब में बड़ी मम्मा बोल देते हैं, बड़े पापा बोल देते हैं, पापा भी बोल देते हैं, ताया को बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें सुन के ना माही बीच ने काफ़ी पत्रकार जिन्होंने नेगेटिव एक माहौल बना दिया, तलाक के दूसरे दिन ही करेक्टरलेस घोषित कर दिया, चरित्रहीन। आज वो बड़े मज़े से कह रहे हैं और बड़े आराम से वही रिपोर्टर, वही यूट्यूबर, वही रिएक्शन देने वाले जितने भी रिएक्शन चैनल है कि भाई गलती हमारी नहीं है, इसने डाइवोर्स के तुरंत बाद अब्बा बुलवा दिया। लेकिन ना उसका कहना है कि वो बाप से नहीं बोलती है, जब उसके पति उसके साथ थे वो तब से बोलती है। तो किसी की बात को मतलब कि लोग कौन कौन से, आप ये देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट पकड़े जाते हैं। अभी भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार कर दिया गया है। अरे कोई रिश्ता तो यार छोड़ दो, कोई रिश्ता तो छोड़ दो। दुनिया में एक ये ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत और भी गम है ज़माने में।
फिर इक्वालिटी की बात मत किया करो, फिर ये कहा करो कि आदमी तो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक औरत के ऊपर आपने सवाल खड़े करने होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जिनके कभी किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, दोस्त भाई, मतलब कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। इक्वालिटी की बात तो छोड़िए, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं, आप ये देखिए। चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से के पास ये एक सवाल छोड़ जाती हूँ। आप लोग बताइएगा, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ज़रूर बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। मुझे बहुत बुरा लगा उसकी वीडियो देख के, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बात रखूँ। थैंक यू सो मच, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।